जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने हेडिंग लिख रखा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो एज सच इस नाम का कोई लेसन हमें नहीं मिलेगा, बट मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर इस लेसन को हम सेपरेटली पढ़ ले तो हमारा 11th और 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी, साथ ही साथ जेईई और नीट कंप्लीट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको हर बार अलग अलग जगहों पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये लेसन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अलग बनाया है, ठीक है, ताकि हमें कई सारे अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी बार या थोड़ी थोड़ी बार रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हम एक ही बार कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th में जितनी भी रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस आती है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, इस बात का ध्यान रखें, रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, उन सभी का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम एक ही जगह पे जमा कर लें। ठीक है, बात समझ लीजिए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे लेसन का नाम है। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनके क्या रोल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे। बट उसके पहले हमें कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा जो कि हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में, हो सकता है 11th में, हो सकता है 10th में पढ़ी है। ठीक, कि सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो एज फार एज योर 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, आपने आपके जो 10th स्टैंडर्ड में रिडक्शन पढ़ा है, मैं कुछ उस चीजों को आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 आपने 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या फिर पॉइंट नंबर 2 हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो पढ़ा था, या फिर ये भी पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, मतलब ये दो फेमस डेफिनेशन हमारे पास तो काफी दिनों से मौजूद है। ठीक है, अब इसके अलावा भी कई सारी डेफिनेशन जो 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी है। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है, जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पेसीज, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो एक्चुअली उसका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, एक और 4th पॉइंट जो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पर्सपेक्टिव में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली आप इस पॉइंट नंबर 3 को ही अल्टरनेटिवली पॉइंट नंबर 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात समझ लीजिए, अगर कोई एटम पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कोई एटम, से फॉर एन एग्जांपल फ्लोरीन का एटम, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब उस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, अब उस पर चार्ज क्या आ चुका है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिडक्शन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज मींस व्हाट, रिडक्शन। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझने में मदद होगी कि किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है और किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। अब जो चीजें रिडक्शन के लिए हो रही है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट किसके लिए होने वाली है, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है ना, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना।
जैसे कि जो बहुत फेमस है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ रखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब इसके अपोजिट हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। टेक पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई स्पेसीज, कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो क्या चार्ज बढ़ने वाला है उस पर? पॉजिटिव। वेरी गुड। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों में से किसी एक को याद रखें, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं? रिडक्शन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर ना? तो इस कंफ्यूजन को बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने साथ हमेशा लिए होते हैं और इस कंफ्यूजन से ही उनके प्रोडक्ट बिगड़ जाते हैं, आंसर्स बिगड़ जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। मैं एक आपको हिंट देना चाहता हूं। एजेंट का काम क्या होता है? किसी भी तरह का जो एजेंट हो, से फॉर एन एग्जांपल प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो क्या करता है? आपको प्रॉपर्टी, घर दिलाने में, आपका फ्लैट दिलवाने में, आपका घर बेचने में आपकी क्या कर देता है? मदद करता है। मतलब एजेंट वो पर्सन है या एजेंट उसे हम कहेंगे जो आपका काम करने में क्या करता हो? आपकी मदद करता हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब रिडक्शन आपको करना है, रिडक्शन खुद को करना है। बात समझ में आ रही है? रिडक्शन खुद को करना है और आपकी कोई मदद कर रहा है। तो जो मदद कर रहा है वो क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जैक्टली। आपको ऑक्सीडेशन करना था, आपकी किसी ने मदद की, वो क्या हो गया फिर? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? तो जो आपकी मदद करे हम उसको क्या कहेंगे फिर? एजेंट। क्लियर हो गया? अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, रिडक्शन हमें करना है, तो जो रिडक्शन करने में मदद करेगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन करने में कौन मदद करेगा? जो जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बराबर ना? तो जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है, इस बात को ध्यान दें, जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है, लिख रहा हूं मैं यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा, जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है फिर वो कौन सी एजेंट हो जाएगी? रिड्यूसिंग एजेंट। लिख नहीं रहा हूं, बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही याद रखना है। दोनों याद करने के चक्कर में जाएंगे, दोनों भी याद नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो याद रखें, जिस स्पेसीज का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये स्पेसीज ए है मान लीजिए, ठीक है, और ये ए स्पेसीज है और ये बी स्पेसीज है, ठीक है ना? ये ए अगर बी से इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं करता तो क्या बी का ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं। तो बी का ऑक्सीडेशन करने में किसने मदद की? ए ने। उससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? ए को। ए ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए ए का क्या हुआ? रिडक्शन। बट उसने किसकी मदद की? बी की। इसीलिए क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है ना? ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों भी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम इस लेसन को रिडक्शन के साथ पहले आगे बढ़ाएंगे। रिडक्शन की कई सारी रिएक्शंस को हम पहले समझेंगे और बाद में फिर हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को समझेंगे। कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे पास में आएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। कई सारी नेम रिएक्शंस को भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रही है बातें? पहले इन चीजों को लिख लीजिए, बाद में फिर कुछ और टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है इस बारे में समझ लिया है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या इसी के साथ साथ हमने
और भी कई सारे पॉइंट इसमें जो न्यू है वो ऐड किए हैं, जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, हमने इसको रिडक्शन कहा है। ठीक, और मैंने कल ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी बता दिया है कि किस तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझ सकते हैं। अब हमारा ये पार्ट है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट रिडक्शन इन जनरल क्या होता है, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनका रिडक्शन कैसे होगा। मैं यहाँ पे कुछ फास्ट या ट्रिकी वे में जिस तरह से रिडक्शन की कुछ बातें की जा सकती है इररेस्पेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इस बारे में पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि हम बहुत फेमसली पढ़ते आए हैं अभी तक कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, और जब कीटोन का रिडक्शन होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक चीज याद रखें कि रिडक्शन करते वक्त आपको किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। ठीक है, मैं जो अभी हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे या मैं जो अभी चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, वो एक चीज़ को याद रखें कि मैं कुछ ट्रिकी वे में या फास्ट वे में किस तरह से क्या रिडक्शन होगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे क्या बन जाएगा, एसिड का रिडक्शन करने पे क्या बनेगा, अल्कोहल का रिडक्शन करने पे क्या बनेगा, इसके बारे में बेसिकली बात करूंगा। अभी मैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है, किस तरह से होते हैं, रिएक्शन का क्या नाम है, इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे फिलहाल। बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें हम पूरे बेसिक को कवर करेंगे और पूरे डिटेल को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। मैं अभी तक आपको क्या समझा चुका हूं, इस बारे में बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखें कि हमने रिडक्शन समझ लिया है, ऑक्सीडेशन समझ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता किस प्रकार है। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरुआत कर लेता हूं अल्कोहल से। किससे शुरुआत कर रहा हूं मैं? अल्कोहल। ठीक है, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 कर देता हूं। ठीक, अल्कोहल का मुझे रिडक्शन करना है और बहुत ही सिंपल टेक्निक में यहाँ पे यूज करने वाला हूं कि हम सिर्फ पहले वाले पॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला पॉइंट मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट का ही इस्तेमाल करते वक्त हम यानी करते हुए कितने रिएक्शंस, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करने पे उनके कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अल्कोहल का रिडक्शन। अब अल्कोहल तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और बहुत सारे कुछ। ठीक है ना, तो हम शुरुआत कर लेंगे प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल का मुझे रिडक्शन करना है और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। देखिए प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला है हमारे पास RCH2OH। रिडक्शन करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक, हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ। क्लियर हो रही बात है? देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप प्रोडक्ट बता सकते हैं। यहाँ से तो ये H2O माइनस हो चुका है, बराबर। तो हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है RCH3 प्लस H2O। मतलब कि हमने एक अल्केन बना दिया है जिसमें एक कार्बन एटम बढ़ चुका है, तो हमने एक हाइयर अल्केन बना दिया है। क्लियर, गॉट द पॉइंट? बड़ा सिंपल सा है। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल अगर होता तो क्या होता? ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एग्जाम्पल वही RCH, ये R' और यहाँ पे ले लिया है मैंने OH। समझ में आ रही बात है? बहुत आसान है। यहाँ पे बस आपको एक हाइड्रोजन इस तरफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कंपाउंड देखिए, अब हमारे पास क्या बन जाएगा RCH2R'। मतलब फिर हमने क्या बना लिया है? अल्केन प्लस क्या बन जाने वाला है? वाटर, H2O। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक, तीसरा इसमें पार्ट होगा टर्शियरी अल्कोहल का। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल मैंने लिया RCR' और ये ले लिया हमने यहाँ पे OH। करना क्या होगा? वही हमारी ट्रिक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इस तरफ दे दीजिए, ये H2O बन के फिर वापस हो गया। ठीक, तो हमारे पास में आ जाएगा RCR' और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। मतलब फिर हमने क्या बना लिया है? एक हाइयर अल्केन। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल सा था। अल्कोहल का जब रिडक्शन किया जाएगा तो वो अपने करस्पॉन्डिंग क्या देगा? अल्केन,
हाइयर अल्केन देगा। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं। अल्कोहल हो गया और हमारा बहुत फेमस आ जाएगा अल्डिहाइड। इन रिएक्शन के क्या नाम है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किए हैं, ये फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन रिएक्शन के क्या नाम है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, कौन से नहीं करना है, ये फिलहाल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्कोहल का रिडक्शन करने के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो उसका फाइनल आंसर हमारा क्या बन सकता है। क्लियर? ठीक है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा RC≡OH। रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर। बोलिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट बन गया RCH2OH, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होंगे कि जो एल्डिहाइड के रिडक्शन को प्राइमरी अल्कोहल वाले स्टेज पे ही रोकते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो एल्डिहाइड के रिडक्शन को प्राइमरी अल्कोहल के स्टेज पे नहीं रोकते होंगे, ये और उसका रिडक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर रिडक्शन इस स्टेज पे नहीं रुका, एल्डिहाइड का रिडक्शन जो है प्राइमरी अल्कोहल पे नहीं रुका, तो फिर ये कहां जाएगा? तो वापस हमारे पास जवाब है इसका कि प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन होगा तो वो कहां पे जाएगा? अल्केन। ये हमारा एकदम लास्ट रिडक्शन का स्टेप होगा, इसके बियॉन्ड रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इसका और रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाने वाला है? RCH3 प्लस वाटर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट और बढ़ जाएंगे तीसरे नंबर पे कीटोन के साथ। कीटोन का क्या होगा भाईजान? ठीक है, तो कीटोन पे भी बात कर लेते हैं। कीटोन का हमारे पास फॉर्मूला है RC≡OR'। ठीक है, फिर वही बात, ठीक है ना, क्या करना होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। कर देंगे हाइड्रोजन एक तरफ इधर, एक ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। एक दे दिया कार्बन को और दूसरा दे दिया ऑक्सीजन को। बोलिए क्या बन गया है? तो ये बन गया है RCH R' और ये आ गया OH। क्या बना लिया है? सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब कीटोन का रिडक्शन करेगा और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। फिर वही बात कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट कीटोन का जो रिडक्शन होगा वो सेकेंडरी स्टेज पे लाके रोक देंगे। कुछ होंगे जो नहीं रोक पाएंगे, जो और फर्दर रिडक्शन करेंगे। अब सेकेंडरी अल्कोहल का रिडक्शन क्या? वापस से अल्केन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, कौन से कहां तक लाके छोड़ेंगे, इसके बारे में हम सेपरेट एक और लेक्चर बनाएंगे। उसके ऊपर में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है। ठीक है, फिलहाल रिडक्शन पे फोकस है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका रिडक्शन भाई कैसे होगा, और रिडक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक, RC≡OH। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करते वक्त गड़बड़ ना करें, पहले इसको ऐड कर दीजिए। ये वाटर बन के बाहर हो गया, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास? RC≡OH प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। अब इसके आगे की स्टेज आप समझ चुके हैं। इसके आगे की स्टेज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन क्या बनेगा? अल्केन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला रिड्यूस करने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड इट फॉर्म्स एल्डिहाइड। यहां पे रोकना है सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद में प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन किया और अल्केन। क्लियर हो रही बातें? तो हम फर्दर इसको अल्केन तक के खींच लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत फेमस हमारे पास में चलता है असाइल हलाइड। ठीक है ना, असाइल हलाइड। इस पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं और इस पे तो एक रिएक्शन बहुत फेमस है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, हम इसको पढ़ेंगे। असाइल हलाइड का फॉर्मूला होता है RC≡X। RC≡X। करना क्या है? क्लियर? ठीक, करना क्या है? तो यहाँ एक H देना है, यहाँ पे एक और H दे देना है। तो यहाँ से ये क्या माइनस हो जाएगा सर? ये HX बन के माइनस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RC≡OH प्लस HX। क्या बना लिया है हमने? एल्डिहाइड। किससे? असाइल हलाइड से। अब एल्डिहाइड की आगे की कहानी रिएक्शन नंबर 2 के साथ में आगे बढ़ाते चलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से अल्केन बनेगा। क्लियर हो रही बात है? इन शॉर्ट आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने रिएक्शन नंबर या रिडक्शन अल्कोहल का किया, अल्डिहाइड का किया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल हलाइड, और भी है, अभी खत्म नहीं हुए। इन सभी का लास्ट रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? अल्केन। वेरी गुड, क्या आने वाला है? अल्केन। बट कब ये आएगा, कब नहीं आएगा, वंस अगेन
डिपेंड्स अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट, कि किस तरह के एजेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की एन स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो होते हैं दो तरह के, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, या जिसको हम माइल्ड या बोलने के बजाय ये भी बोल सकते हैं कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसकी एक स्टडी, इसका एक लेक्चर एक सेपरेट बनेगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को जो बोर्ड पे लिखा है लिख लीजिए, बहुत काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फटाफट हमारे आंसर निकल के आएंगे। 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमें आंसर निकालना होते हैं और ये हमें बहुत मदद करने वाला है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। फटाफट कॉपी कीजिए। इसके बाद में और भी बड़ा एक पार्ट है जिससे हमें आगे बढ़ाना है। क्लियर? ठीक है, तो अभी तक हमने जो है अल्कोहल का रिडक्शन कर लिया। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया, कीटोन का रिडक्शन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, असाइल हैलाइड का, और भी है कुछ और रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम रिड्यूस करेंगे। 5 हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए थे। हम 6 की बात करने वाले हैं। चलिए रिडक्शन करते हैं ईस्टर का। ईस्टर का रिडक्शन करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O ईस्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, रिडक्शन करना बड़ा आसान। ठीक है ना, ये एक H और ये एक H इधर दे दिया, देखिए क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा R-OH। एक बन गया है अल्कोहल और एक बन गया है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तक तो पहुंच गए, आगे की कहानी तो हमको पता है क्या करना है। एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन क्या, अल्केन। भूलना नहीं है इस सीक्वेंस को, फटाफट याद करते चलना है। ईस्टर से क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड, और क्या बनने वाला है, अल्कोहल। वेरी गुड, चलो ठीक। नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अनहाइड्राइड का रिडक्शन कर लेंगे। अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R-। अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है जब एसिड के 2 मोल्स को मिक्स किया जाता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, उसे ही हम अनहाइड्राइड कहते हैं। रिडक्शन कर लेंगे, बराबर। अब रिडक्शन कर लिया, इसको दे दिया 1 हाइड्रोजन, इसको दे दिया 1 हाइड्रोजन, दोनों पार्ट में स्प्लिट अप कर दीजिए। ठीक, स्प्लिट अप करने के बाद देखिए क्या बन गया हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R-C डबल बॉन्ड OH। एक बन गया है एल्डिहाइड और दूसरा बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिडक्शन करेंगे वापस एल्डिहाइड्स का वापस रिडक्शन कर लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। वेरी गुड, आपको समझ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट अल्केन। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, रिडक्शन अनहाइड्राइड ईस्टर का हो गया है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर, इनको हम इपॉक्साइड्स वगैरह कहते हैं, बराबर ना, इपॉक्साइड्स कहते हैं। मैं इथिलीन या इपॉक्साइड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इपॉक्साइड लिया है, रिडक्शन करना है, बड़ा आसान है रिडक्शन करना। ठीक है, रिंग को किसी एक ऑक्सीजन के साथ और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से जोड़ दीजिए, चाहे इस वाले या इस वाले, बात एक ही होंगी। ठीक है, और ये एक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे R ले लेता हूँ ताकि और अलग अलग एग्जाम्पल हम बना सकें। ठीक है, ये ब्रेक किया, एक H और ये एक H। ठीक है, रिंग ब्रेक हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखें। ये एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। कार्बन के काउंट में गलती ना करें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, यहाँ ये ऑक्सीजन और इस पे क्या आ गया है, OH। क्लियर हो रही बात है? ठीक, हमने अल्कोहल बना लिया और इसका रिडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये एक H और ये एक H। ठीक है ना, इस तरह से, तो ये बन जाएगा हमारे पास R, और ये मिथाइल ग्रुप एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है, और क्या बाहर हो चुका है, H2O। सिंपल सा है, आप चाहे तो रिंग को इस साइड से ब्रेक कीजिए या दूसरे वाले साइड से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर हो रही बात है? तो इपॉक्साइड्स या साइक्लिक ईथर्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये रिडक्शन किस प्रकार होगा, वो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक रिडक्शन कर लेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड का। अगर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड हो और इसका रिडक्शन हमें करना है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड C R-, या फिर R, जो भी आपको लेना है,
ठीक है, रिडक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं। एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन, मतलब कि दो हाइड्रोजन लगते हैं। दो ब्रेक करने हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दीजिए दो हाइड्रोजन। सिंपल में आपका काम हो जाएगा, ये बन जाएगा RCH2 R डैश। अब ये ट्रिपल बॉन्ड को स्टेप वाइज अगर हम ब्रेकिंग करते तो ट्रिपल पहले डबल में कन्वर्ट होता और डबल फिर बाद में सिंगल बॉन्ड में फाइनली अल्केन ही बना रहा होता। तो मैंने इसका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, अल्केन। चलिए बन जाए, नेक्स्ट कर लेंगे डबल बॉन्ड का रिडक्शन। अब बात तो आपके समझ में आ गई है, ट्रिपल बॉन्ड से भी डबल बॉन्ड बन रहा था और डबल से सिंगल, तो रिडक्शन तो करना है। चलिए समझते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, ठीक है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, ये बन जाएगा RCH2 CH2 R डैश। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें बराबर? बड़ा आसान है इन चीजों को समझ लेना, ठीक। इसमें ज्यादा कोई गड़बड़ी ना करें, आराम से धीरे धीरे से इन चीजों को समझने की कोशिश करें। एक और लेसन जो है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इसमें भी बहुत सारे रिडक्शन हमें आएंगे। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन, अराइल हैलाइड के रिडक्शन। अगर हम अल्काइल या फिर अराइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे। देखिए हमने लिया है यहाँ पे RH, रिडक्शन करना है, लिए यहाँ पे RH और ये HX बन के बाहर हो गया, तो हमने बना लिया है एक अल्केन और इधर बना लिया है HX। सिमिलरली ये किसके लिए हो जाएगा, तो अराइल हैलाइड के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। ये H, ये एक H, ये बन जाएगा ARH। एक्चुअली फिर ये हमने क्या बना दिया है, बेंजीन, और ये बन जाएगा HX। समझ में आ रही है चीजें? फटाफट इन चीजों को कॉपी करें, लिख लीजिए, ठीक है। और भी है, खत्म नहीं हुए अभी, बहुत सारे, मैं कई सारे ट्रिक्स यहाँ पे यानी लगा दूंगा कि ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। एक पेपर ले, उस पेपर पे इसको चार्ट वाइज बना ले और उस चार्ट को जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। हमेशा के लिए आते जाते इसको देखते रहिए, याद करते रहिए, आपका काम हो गया। कि अब जब कभी भी क्वेश्चन आया कि अरे भाई अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है, क्लियर, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे, अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि साइक्लिक ईथर का रिडक्शन इपॉक्साइड का करना है, तो क्या बनेगा, तो पहले अल्कोहल बन जाएगा, उसके बाद में क्या बन जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा, ठीक। ईस्टर का रिडक्शन करेंगे तो पहले रिडक्शन करते बराबर अल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लिख लीजिए फटाफट। तो अभी तक जितने हमने रिडक्शन के टाइप्स देखे हैं, यानी मतलब रिडक्शन करके देखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कुछ अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही दिए हैं, ठीक है ना, आपके लिए। अभी तक हमने 11 देख लिए थे, 12 से लेके अभी तक मैंने यहाँ पे 17 के लिए मैंने लिख दिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप रिडक्शन कर पाएंगे? बड़े आसान है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। देखिए समझाता हूँ कैसा करना है, ठीक। आप इसको स्टेप वाइज ब्रेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट, स्टेप वाइज भी ब्रेक करना बताता हूँ और डायरेक्ट भी। स्टेप वाइज में एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। कंपाउंड देखिए क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इस तरह के कंपाउंड्स को एक खास नाम होता है एन अमाइन, या फिर इन्हें हम कहते हैं इमाइन। ये नाम आप ज्यादा सुनोगे, इमाइन, बराबर। तो इस नाम को याद रखिए, ये जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं और बहुत बार इनका काम होता है ये अलग अलग प्रोडक्ट हमें जनरेट करके देते हैं, ठीक है। अब अलग अलग प्रोडक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब इसके दो मैं रिडक्शन आपको करके बता रहा हूँ, दोनों सिलेबस में है, ठीक। पहला कि हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे। मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखिए कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCH2 NH2। इसे हम कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें हमने प्राइमरी अमाइन बना दिया। बट अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन करते हुए हाइड्रोलिसिस कर लेते, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके एक तरफ हम H2 और दूसरे तरफ O, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर लेते, तो यहां अब कंपाउंड देखिए क्या बन जाता, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, एल्डिहाइड हम बना लेते। क्लियर हो रही ना बात? तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हम कैसा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। मतलब साइनाइड या जो नाइट्राइल होते हैं, साइनाइड को ही हम नाइट्राइल कहेंगे, ठीक है। साइनाइड से हम प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं जिसे हम कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, और
साइनाइड से ही हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, जिसको हम पार्शियल रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोसाइनाइड से अगर हमें करना है तो ठीक, आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर डिटेल में मैंने इस तरह से लिखा है। इस पे हम पहले प्रोटॉन का अटैक कर देंगे, वो इस कार्बन पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RCN डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और अब अगर हमें और एक मतलब चांस मिल जाए अटैक करने का, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, हम जो है अब H माइनस का अटैक करेंगे वापस इसी पे, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हम फाइनली इसका रिडक्शन कर लेंगे। देखिए रिडक्शन कर लिया, तो एक H यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ये एक H यहाँ पे बन जाएगा RNH सिंगल बॉन्ड CH3, सेकेंडरी अमाइन हमने बना लिया। ठीक है ना, NH आ चुका है, इसीलिए अब हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमाइन। आइसोसाइनेट्स का अगर हमें रिडक्शन करना है, सिंगल स्टेप में कर देंगे, इसको मल्टीपल स्टेप में नहीं लेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड है, H H एक और सिंपल। देखिए इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन को 1 और नाइट्रोजन को 1, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन को मिला 1, कार्बन को मिले 2, ऑक्सीजन को मिला 1। क्लियर हो रही बात है? तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अल्काइल अजाइड, मैंने जब आपको GOC पढ़ाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया था कि अजाइड्स में जो N2 बनता है, बराबर, N डबल बॉन्ड N जो होता है, उसमें जो N2 होगा वो बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, फटाफट छोड़ के चला जाएगा साथ, बराबर ना। ठीक, तो हम यहाँ से ये N2 को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास में बच जाएगा RN। लोन पेयर की भरमार है, क्या करेंगे सर, एडिशन कर देंगे, किसकी, H2 की, क्या बन जाएगा RNH2, जो कि एक हमारा क्या बन चुका है, प्राइमरी अमाइन बना लिया, बराबर। किसका रिडक्शन करके, अल्काइल अजाइड का। इसी तरह से हम अराइल अजाइड का भी रिडक्शन कर सकते हैं, वो R की जगह हम AR का यूज कर लेंगे। समझ में आ रही बात है? आगे भी सिंपल है, आई होप आप कर पाएंगे। मैं सिर्फ अब हाइड्रोजन बता रहा हूँ, प्रोडक्ट आप बना लेंगे, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा वो भी आप बता देंगे। H बना लेंगे ना, इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, और एक चीज़ इसको याद रखें कि ये सब पूरे बनने के बाद एक बड़े से पेज पे बड़े बड़े हैंड राइटिंग में इसको जहाँ पे भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, स्टडी टेबल जो है आपका, उस पर चिपका दीजिए। गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, आपका 11th 12th में जितने रिडक्शन के रिएक्शंस आने वाले हैं, कर लिए है हमने कवर। क्या कर लिया? कवर कर लिए। डेली बेसिस पे पढ़ते आना है। बस इसमें कुछ चीज़ें जो कवर नहीं हुई, मतलब जब बनाएंगे आप, तो बनाने के वक्त में आपको कुछ लाइंस छोड़ते जाना है, या फिर आप रुक जाइए एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस रिएक्शन का नाम क्या है, कौन से रिएजेंट्स हमें यूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है बड़ा। ठीक है, तो हमें एक और लेक्चर के बाद में आपको फुल क्लैरिटी इस बात पे आ जाएगी कि रिएक्टेंट जब कोई दिया हुआ हो, उससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक हमें रिडक्शन करके पहुंचना है। रिडक्शन का सेट आपका तैयार है, दीवार पे चिपका दिया, फटाफट पढ़ाई कर ली, हमारा काम आसान। नीट और JEE में इन्हीं तरह के ट्रिक्स का हमें काम करना पड़ता है, इसी का यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ अब ऐड करने का काम कर रहा हूँ, बाकी का आप कर लेंगे, ऐसा लगता है आप काफी होशियार बच्चे। ठीक है, यहाँ H2 ऐड करेंगे और किसे रिमूव कर देंगे, -H2O को। तो देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, RN डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, ठीक है, इसको एक H, इसको एक H, सिंपल। ठीक, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। आई होप ये कॉपी पेस्ट करने की ही बात है। तो यहाँ लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 11th 12th JEE मेंस एडवांस और नीट या और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के बाद क्या फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं मैंने बता दिए हैं। आप लिख लीजिए और इसे कॉपी कीजिए। आपके फीडबैक्स हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। ज़रूर हमें बताएं कि कहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपके फीडबैक से ही हम चीज़ों को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप
इसे शेयर करें, मैक्सिमम लाइक्स करें, ठीक है। यही हमारे लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जय हिंद।